जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रभात फिजिक्स 11 क्लास चैप्टर 2 डायमेंशन 5 ए वीडियो रे स्पेशली मेड हेची पूरा इलेक्ट्रिक कंटेंट रे वीडियो पूरा माने इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी जहा अछि ताकू नै कि डायमेंशन एनालिसिस हबो आउ तापरे प्ले विथ डायमेंशन ते डायमेंशन से तो खेलवा गेम करवा जेई मेन आउ नीट क्वेश्चन करवा ओके ठीक अछि। तो लेट्स स्टार्ट। The first is electrical concept of fundamental physical quantity होची current बेटा current this is I तो dimensional formula तरफ A into SI into the ampere this is the fundamental physical quantity for electrical. The first physical quantity is the electric charge. Electric charge this is Q equal to IT. तो I is fundamental तो I आसी जो A this is T okay तो IT this is AT आदि Q बा इलेक्ट्रिक चार्ज और डायमेंशन आदि फ्री अछि एपर लिखली यूज देखि कि यूज कर परिबो केतेला AT ओके AT इलेक्ट्रिक चार्ज then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आराम रे जीवा पोटेंशियल केमते आउची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ता सिंबल इज V W/Q स्कूल ले 10 क्लास रे पढ़ी के आस्तबो पोटेंशियल W/Q तो W मींस केते वर्क M1 L2 T-2 this is 80 ओके आराम रे कैरी कर दियो M1 L2 T-3 A-1 दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको केही भी रटा मारिबनी कि मन रखिबनी खाली इन प्रोसेस करियो पोटेंशियल तो द बिग कांसेप्ट था आर एसआई इनटू वोल्ट आसीबो पोटेंशियल इनटू वोल्ट तो बे सेकंडली आसीबो एठी रेजिस्टेंस का सिंबल इज R बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ रो आतला V/I एठी हम भाबतो और सार V रो मन रखिबो एठी पुट करिवो ना 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 आपको मु तुमको मन रखिया कहूनी बिल्कुल मन रखिया भूली जाओ सब एबे देखो जनकर मन अछि भूली जाओ पोटेंशियल डायमेंशन भूली जाओ मु भी भूली गली पोटेंशियल डायमेंशन मोरी मन नाही हाउ आई शल केम करिया पोटेंशियल डायमेंशन मो मुंडो माड होई जाईची मोरा पूर्व जन्म कथा मन नाही पोटेंशियल मोरा मन नाही मु कोन करिवि सपोज कोन करिया तो V होजी W/Q एटा मन अछि मोरा आई तो एट केटा आसी देखो एबे ए गोटे तो एबे W/Q into 1 by केते I ओके ठीक अछि W by this is ITI ओके भाई हे गेला W by I square T हे गेला किछि रेजिस्टेंस बाहर गेला किछि मन रखले पूरा सीधा स्टेपिंग मु कहिछि आगुरु एनी फिजिकल क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करि परिबा फंडामेंटल क्वांटिटी रो एक्सपोनेंट फॉर्म रे and this concept is known as dimensional analysis to express a physical quantity in terms of exponent of fundamental quantity भाई एबे रेडी हो जाओ एट रेडी हो डायग्राम ले रेजिस्टेंस इक्वल केता अछि W by I square T by W is वर्क एटा निश्चित मन पाबो M1 L2 T-2 आकु भी मन रखो I स्क्वायर T पूरा कूल ब्रेन पूरा कूल कर दियो M1 L2 T-3 A-2 मु भी मन रखे ना आपको मन रखे चेष्टा भी करना रेजिस्टेंस भाई हमको मिल गला रेजिस्टेंस मिल गला ब्रेकअप केम देखो नेक्स्ट रे टॉप क्वेश्चन दिबी टॉप कांसेप्ट दिबी कैपेसिटेंस भाई कैपेसिटेंस 12 क्लास फिजिक्स रे आसीबो कैपेसिटेंस
कैपेसिटर जोड़ा सीटा सिंबल सी फैन लगे ना फैन जोर बुले बुझे तो दिस इज ए बोतल भाई हल्का फुल्का पूरा है जाओ ये बोतल तुम देवी बच्चों जाओ 10 लीटर पेट्रोल लेके आस पिला नहीं पड़े पेट्रोल पंप कर दे भाई 10 लीटर पेट्रोल दे अपनी दबो इज इट पॉसिबल आर कैपेसिटी कौन 10 लीटर 1 लीटर पड़े भाई बुझीपार कथा तो कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट ये खाली मन रखि दियो समस्त कैपेसिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी तो इट इज ए कांस्टेंट भाई सीधा लिख लिए कौन मुझे जाननी बुझे बाबू कैपेसिटेंस उडे कौन कांस्टेंट कांस्टेंट एटा कांस्टेंट गोटे कंडक्टर को जब चार्ज दबा ता पोटेंशियल बढ़िबो जेते चार्ज दबा ता पोटेंशियल सेते बढ़िबो भाई संबंध कौन ताबे Q इज प्रोपोर्शनल टू V अधिका चार्ज दबा पोटेंशियल अधिका बढ़िबो कम चार्ज देले पोटेंशियल कम हबो तो प्रोपोर्शनल सिंबल को उठे देले कहा Q इक्वल टू CV C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भाई कांस्टेंट हो गला C हो जी कैपेसिटेंस C हो जी कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो C बेटा कहते हैं C इक्वल टू Q बाय V चार्ज बाय पोटेंशियल फार्मूला आसीगला हम यूनिट कोइ थरी बेकार कहली C इक्वल चार्ज बाय पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन हबो डायग्राम रेडी हो जाओ कैपेसिटेंस रो बाहर करबा बहुत इंपोर्टेंट कैपेसिटेंस C होची चार्ज बाय पोटेंशियल भाई चार्ज तो किछ मन अछि एटी भाई पोटेंशियल तो मन रखे सार मना कले हमको पोटेंशियल मन रखे नहीं एते बड़ा मन रखे बच्चों छोटे छोटे पिला एते बड़ दिन मन रखा उचित नुह ब्रेन पर खराब हो बायोलॉजी फायोलॉजी मैथ फाथ पढ़ो फिजिक्स में एते ब्रेन खर्च करना मन रखे चेष्टा करना पोटेंशियल कौन हम तो कौन तल करवा केमती करवा भाई Q दिस V इज W बाय Q हेलो 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 W बाय Q आसीगला वो पोटेंशियल को मन रखा पहले ना डायमेंशन पर पोटेंशियल फार्मूला जोड़ा 10th क्लास सर मैंने पढ़ी जंती W बाय वर्क बाय एटा तो भूलिबन ना एटा छपी जाई मुंडे भूलियो बनी भाई ऑलरेडी तो कहता Q स्क्वायर बाय W आसीगला डायमेंशन में आउ प्रॉब्लम अछि कि पोटेंशियल डायमेंशन मन रखा मना करछि कि तार फार्मूला टा मन रखा पड़िबो ना तो कहता हबो a स्क्वायर t स्क्वायर बाय m1 l2 t -2 भाई हे गला m-1 l-2 t4 a2 मु देखुन ये कौन है द करेक्ट आंसर कैपेसिटेंस द करेक्ट आंसर द अननोन गोटे कौन लिखि मैच करिया को चाहून बा चार्ट भी अछि वो पाखरे पर दिस इज द करेक्ट आंसर प्रोसेस गले आंसर ठीक है भाई कैपेसिटेंस रेडी नोट कर ले एबे बढ़िया कथा कहूची गपी बिनी अल्प रे कहि देबी ए जो पोटेंशियल जा कहू ना आ गोटे ईएमएफ अछि सेया पोटेंशियल इक्वल टू जहा ईएमएफ एग्जैक्ट सेया नो बट ईएमएफ टा ठीक अधिका हबो ये कम हबो आगु पड़िबो पोटेंशियल V जहा ईएमएफ जा V सेया एका डायमेंशन अछि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जहा पोटेंशियल सेया तो गोटे कंटेंट अछि एठी कैपेसिटेंस C गला एबे इंडक्टेंस लेबे जे फार्मूला कहि दोची इंडक्टेंस इंडक्टेंस सिंबल होची L भाई कैपिटल L इंडक्टेंस L लो फार्मूला को हबो L लिखुची L लो फार्मूला होची इंडक्टेंस रो फार्मूला होची माना EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका डायमेंशन जहां वोल्ट पोटेंशियल से तो इक्वल भी लिख ली बाय करंट बाय टाइम तो रेडी कर दो दिस V मींस W बाय Q बाय केते I बाय T इक्वल टू केते W बाय Q इनटू केते T बाय I रेडी कर दो W दिस इज IT इनटू TI TT कैंसिल भाई फाइनल आंसर W बाय I स्क्वायर दिस इज W बाय I स्क्वायर इंडक्टेंस रो डायमेंशन फार्मूला से बाहर W बाय I स्क्वायर कैरी कर लियो नोट कर लियो इंडक्टेंस L हला W बाय I स्क्वायर बेसिक अपन कंटेंट कहउनी हूं m1 l2 t-2 बाय a2 ओके m1 l2
T minus 2 A minus 2. This is inductance, the dimensional formula of inductance. Dimensional formula of inductance carry करो. Okay. Next किसी content रहुची तो bigger content अच्छी बहुत बड़ा concept रे अच्छी ताकू भी कहिबी. Next रे content रहुची देखो एवं रहुची electric field. Electric field. Okay. Electric field formula डायरेक्ट कहूची ता symbol होची E. E होची force by charge. फोर्स बाय चार्ज है तो फोर्स कितना है m1 l1 t minus 2 by charge is 80 तो m1 l1 t minus 3 a minus 1 ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नुआ कंटेंट नौ इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री पर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल टा एमटी एपटे -2 अछि एपटे +q अछि एटा डाइपोल लेंथ कहंती 2a एटा a इलेक्ट्रिक डाइपोल ना 12th क्लास में पढ़िबा डाइपोल मींस कोन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस to equal and opposite charge separated by very small distance or small distance. So dipole electric dipole but electric dipole moment it actually dipole moment. So dipole moment electric dipole moment ro dimension kon asibo. So dipole moment means kon asibo P taku strength of an electric dipole ba P hoji kete charge into distance 2a. चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो चार्ज जोटा कहते 80 डिस्टेंस होची l एल ऑलरेडी l1 t1 a1 एटा होची कोन डाइपोल मोमेंट रो कोन होची डायमेंशन तो एटे यूनिट लिखिबार SI यूनिट को हबो SI यूनिट चार्ज कूलम दिस इज मीटर कूलम पर मीटर भाई केही अब सेंटीमीटर पडिबोनी दिस इज कूलम इनटू मीटर ओके दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट बढ़िया कंटेंट रहउची तो रेजिस्टेंस क्लियर हे जो रेजिस्टिविटी अछि कंडक्टेंस अछि कंडक्टिविटी अछि रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रह जाउची रेजिस्टिविटी रो जाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्कूल सर मन कहतले तो सेटा होची रो इक्वल टू r a by l एटा रेजिस्टिविटी हला तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहती स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहती रेजिस्टिविटी तो यही जगह रेजिस्टेंस भी मन रखी नहीं v by i यदि a by l v जगह पुट करी डबल by q by i यदि एटा दूरे थाउ a by l एबे कोन हे देखो W by Q into कहते 1 by कहते I into A by L W by इटा Q है लगते इटा 80 IT into I into कहते A by L W by I square T A by L okay रेजिस्टिविटी जो ब्रेकअप हो देखो सिंपल ब्रेकअप कर चला भांग नहीं चला रेजिस्टिविटी जैसे रो लिखा है जी तो रेजिस्टिविटी फाइनली किए रहला ये रहला वार को भांगी परि आउ दुकान रे अटकी जाउ तुम चार पांचटा मन लगे कहतली तुमको a by l वार कहूची m1 l2 t minus 2 a2 t ओके एटा l2 by l ओके ये ए एम्पियर एटा एरिया एटा होची एम्पियर भूल करबनी एटा एरिया थला l2 हला एटी कहला करंट रो एम्पियर हला भूल भाल कर दो सब बेकार है जो m1 l4 t minus 2 by a2 t l और lq है जो m1 lq
T minus 3 A minus 2. This is ଆସିଗଲା resistivity. Note this point. Breakup ଟା ଶିଖ resistivity ଆସି ଯାଉଛି. ओके स्क्रीनशॉट ले लियो resistivity. तो conductivity गोटे आसीबो conductivity सिग्मा कहूछु एटा एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी तार रेसिप्रोकल टा तो कंडक्टिविटी होची केते 1 बाय केते नाउ जी रेजिस्टिविटी तो एई दो जगह रो डायरेक्ट बुले दो नौन सेडू एड कर दो केते हो कहलो एड ले केते I स्क्वायर TL बाय केते WA एड पुट कर दो काटे दियो एटा रेसिप्रोकल कर दे ओल्टे देली आ तो ब्रेकअप करले हेई परिबो तबे एड कोन हो I स्क्वायर है A स्क्वायर TL by M1 L2 T minus 2 A हला L2 ठीक अछि A2 TL सर दो जगह टाइम नो M L4 T minus 2 ओके तो M minus 1 L केदा आसीबो -3 T आसीबो +3 आ आसो A हला केते 2 दिस इज कंडक्टिविटी कैरी करो देखियो इनसेट असु किन होउछ एबे सबुठारु इंपोर्टेंट कंटेंट मु जाउची जोडा कम कहूछु परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है देखिबा तो एटी गोटे देखला बेले गोटे कंपैरिजन रिहात दरकार बुझिया पाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुरा 9th क्लास में पढ़ी के आस्तला सेठी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दिरा मास भितरे ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थला दिरा मास भितरे ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थला आउ से फोर्स ता डिपेंड करू नथिला नेचर ऑफ द मीडियम ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम दिरा मास जदी एयर रे अछंती तांको भीतर फोर्स जहा रहइबो सीधा मास को जदी वाटर रे बुडी दबो तांको भीतर फोर्स भी सिथे रहइबो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम पर सेही जो कांसेप्ट जो नेबी एठी दिरा चार्ज भीतर नेबी दिरा चार्ज भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहि परिबो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रहि परिबो एयर रे बेटी फोर्स हबो अदर मीडियम बोले फोर्स चेंज हबो काइना कूलम्स लॉ सेटा बाहर 12th क्लास रो फर्स्ट चैप्टर रे पढिबो तो कूलम्स लॉ रे कूलम्स फोर्स माने फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन कोन मीडियम ऊपर डिपेंड करूची क्लियर सर तो ताको टिके बढ़े चले नउची कि अधिक कहि के नउची ये पेशेंस रखो आ जाको भल लागुनी स्किप कर दियो आगु देखो डायरेक्ट फार्मूला रे पळेयो ये सुनिया चाहूँ फिजिक्स शिखिया चाहूँ तो पेशेंस दरकार कौन सार कहली ये शुणु फर्स्ट ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाउ द क्लियर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एटी बेटा मास m1 अछि मास m2 अछि आंको डिस्टेंस r अछि तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ masses mass बढ़िले फोर्स बढ़िबो and this force is inversely proportional to 1 by r square equation to distance बढ़िले फोर्स कमी जिवो and this force is proportional to m1 m2 by r square and this force equal to g m1 m2 by r square this g is universal gravitational constant यूनिवर्सल सब जगह वैल्यू समान माउंटेन ऊपर जति की डीप लेवल ऑफ द सी रे सेति की अदर प्लैनेट मून सन सब जगह रे आर वैल्यू कांस्टेंट हम को गॉड जी की जी को दिस इज गॉड जी मींस गॉड जी माने गॉड जी सब आड़े समान भगवान अछंती ये सब समान गॉड जी ता वैल्यू कांस्टेंट ता वैल्यू केते कहि दउ जी केते 6.6 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 आगो पढ़ाई फास्ट वीडियो रे अछि तो एटा ए जो फोर्स ता आर डायमेंशन कोन फास्ट वीडियो रे पढ़ाई छी m-1 l3
टी माइनस टू आपको पढ़े काढ़ी ये जो कथा कहूँ ये जो फोर्सटा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम ए मीडियम ऊपर बिल्कुल डिपेंड करना दिस फोर्स कौन इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम तामाने ये जो दीटा मास अच्छी ए मास भितर एटी फोर्स जेति होची एयर रे यदि ए दीटा मास ने बिंदु सागर पानी रे बुड़े दबा तामरे फोर्स भी सेति रहइबो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दीटा पार्टिकल भीतर थाए जो दीटा मास भीतर थाए तांको भीतर जो मीडियम थाए से मीडियम ऊपर बिल्कुल डिपेंड करना ओके एड कांसेप्ट को डेवलप करछि पढांते कूलम्स लॉ सेठी फोर्स दीटा मास भीतर थला एठी फोर्स दीटा चार्ज भीतर रहउछि सेठी फोर्स दीटा मास भीतर थला एठी फोर्स आछि दीटा कोन चार्ज भीतर फोर्स रहउछि क्लियर अछि तो जे चार्ज फोर्स होले ओके चार्ज लागला नै एटा q1 चार्ज एटा q2 चार्ज ओके एटा डिस्टेंस r तो चार्ज भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहइबो फोर्स ऑफ रिपल्सन रहइबो क्लियर तो एबे एंगल अट्रैक्शन जे फोर्स केते फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस जिते चार्ज बढ़िबो फोर्स सेते बढ़िबो तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर डिस्टेंस बढ़िले फोर्स कंबाइन कर देबे दाओ F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय केते r स्क्वायर F इक्वल टू केते बीटा ले आइले बीटा q1 q2 बाय r स्क्वायर बीटा इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट दिस इज कांस्टेंट its value depends on its value depends on nature of medium एक रे डिपेंड करे दुई रे यूनिट ऊपर डिपेंड करे है नेचर ऑफ मीडियम एंड यूनिट ऊपर डिपेंड करे ठीक अछि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम एंड यूनिट इटा फैक्टर ऊपर बीटा वैल्यू डिपेंड करछ कैरी हो जा क्लियर तो सेठी ग्रेविटेशनल फोर्सटा ये जो मीडियम ऊपर डिपेंड करनथला बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्सटा मीडियम ऊपर डिपेंड करनथला तो एठी कूलम्स फोर्सटा फोर्स बिटवीन टू चार्ज फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन कोन मीडियम मीडियम ऊपर डिपेंड करछ तो ए जो बीटा रे वैल्यू कोन आसीबो ओके बीटा रे वैल्यू कोन आसीबो ठीक है देखो बीटा रे वैल्यू कोन आसीबो ठीक अछि तो ए निबे कहउछि बीटा रा कोन ए तीनटा टर्म कहउ चाहउछि अच्छा तीनटा टर्म एट कहउछि तीनटा टर्म को आगे कैरी कर कोन कहउ तीनटा टर्म ओके एक लगुछि परमिटिविटी ए लिखले इप्सिलॉन नॉट लिखले इप्सिलॉन नॉट एटा होछि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम एटा होछि इप्सिलॉन नॉट आउट होछि इप्सिलॉन होछि कोन ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम any medium any medium आउट आउट इप्सिलॉन r अब के को एटा कहती रिलेटिव परमिटिविटी कैरी कर कष्ट कर बहुत दिन से बुझार अछि खाली स्किप कर कहले किछ होबनी इप्सिलॉन नॉट होजे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम इप्सिलॉन होजे परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओनली मीडियम any medium इप्सिलॉन r होजी रिलेटिव परमिटिविटी माने कोन आज वर्षा होजी स्कूल जीवानी ओइतर हमको परमिट करनी तो परमिटिविटी होजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम तो मीडियम रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये चार्ज आपको अट्रैक्ट करछि अरे मीडियम रो रोल कोन या को रिपेल करछि अरे मीडियम रो रोल कोन तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम तीनटा टर्म को भलो कि मन रखा बुझे क्लियर हेतो कंटेंट एटी तो एक्सपेरिमेंटल देखा जायछि in SI system
सिस्टम हला एयर पाइका एसआई सिस्टम एयर पाइका तो बीटार वैल्यू होची 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बीटार वैल्यू होची 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ताको हम कहू केते 9 into केते 10 to 9 तो शत शतिका वैल्यू एते कहू बीटार वैल्यू तो बीटार वैल्यू एतिक आसी जाउची तो फोर्स केते हे जबो फोर्स होला बीटा q1 q2 by r square तो फोर्स हे जाउची बीटा केते आसी जाउची 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 by केते r square ओके एतिकी हला केते आसला फोर्स केते आसी जाउची तो दिस इज द फोर्स कूलम्स फोर्स 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. This is permittivity of free space. Permittivity of free space. Free space. तो आपको सब्जेक्ट कले epsilon naught equal to आसो केते q1 q2 by 4 pi f r square. तो एठी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रो डायमेंशन काढी हबो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रो डायमेंशन केम कढा हबो देखो फॉर्मूला कढाला तो एति की कहितले चई थांता एक्सप्लेन करते जति बुझथबो नो प्रॉब्लम तो दिस इज 80 बाय 4 पर डायमेंशन नाही फोर्स m1 l1 t minus 2 this is L2 तो आसी जो A2 T2 M1 L3 T minus 2 तो M minus 1 L minus 3 T 4 A2 okay this is permittivity of free space और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जहा हला परमिटिविटी ऑफ मीडियम रे भी से आसी डायमेंशन फार्मूला नोट दिस पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट डायमेंशन नोट द स्क्रीनशॉट ले जाओ नेक्स्ट यदि कहउ चाहू सिंपल कथा बुझो एडा जेटा हम एंट्रेंस क्वेश्चन करबा नीट 2017 रे भी क्वेश्चन आस्तला बे भलो क्वेश्चन आस्तला कंटेंट थरा दो q1 equal to q2 equal to e तो फोर्स 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square तो फोर्स इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught e by r square f इक्वल टू e square by 4 pi epsilon naught r square तो कंटेन आस्ती f r square इक्वल टू e square by 4 pi epsilon naught तो जदि क्वेश्चन आसे एठी e square by 4 pi epsilon naught आर डायमेंशन फॉर्मूला कोन आसीबो e square by तो e ला चार्ज epsilon naught रो बाहर करिवो तो रेशियो करिवो तो टाइम लागिवो तो सिंपल कहले e square by 4 pi epsilon naught रो डायमेंशन फॉर्मूला आसी जाउ केते f r square से इक्वल हो दैट कहि परिबो f हला m1 L1 T minus 2 this is L2 M1 L3 T minus 2 okay आ गया तो नेक्स्ट अब गोटे टर्म अछि इलेक्ट्रिक रो गोटे टर्म अछि मैग्नेटिक रो ए वीडियो रे कहि देबी ओके तो एठी अछि रिलेटिव परमिटिविटी ओके रिलेटिव परमिटिविटी तो रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन r होती परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो नो डायमेंशन ओके कहना परमिटिविटी बाय परमिटिविटी ओके ठीक अछि तो ए वीडियो रे मु भाबु जी मैग्नेटिज्म ता कहि देबे टिके वीडियो लंबा बचाऊ साथ देबे एठी तो मैग्नेटिज्म रो फर्स्ट होची मैग्नेटिक आरंभ हो मैग्नेटिक फोर्स
तीनटा माने टर्म अच्छी बिल्कुल बेसी टर्म भी नहीं मैग्नेटिक फील्ड बाहर फास्ट तो भल कंटेंट मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड भितर चार्ज पार्टिकल रेस्ट रहिले इलेक्ट्रिक फील्ड तापरे फोर्स पकाए बट मैग्नेटिक फील्ड भितर जदी चार्ज पार्टिकल रेस्ट रुहे मैग्नेटिक फील्ड तापरे फोर्स पकाए तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल मूव कले तापरे फोर्स पकाइबो तो सपोज एया अछि गोटे चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी एमते मूव करछि मैग्नेटिक फील्ड सहित केते थीटा एंगल करके मूव करछि तो चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी रे मैग्नेटिक फील्ड b भितरे थीटा एंगल करके मूव करे तले मैग्नेटिक फील्ड तार फोर्स पकाए आउ से फोर्स होछि केते q v b sin थीटा एटा 12 क्लास रे पढ़ा हम से फोर्स इज F इक्वल q v b sin ए b होछि मैग्नेटिक फील्ड तो b केता आसीबो F बाय q v sin थीटा ओके तो ए बाहर पे क्लियरली बाहर पे देखो फोर्स केता आसीबो m1 l1 t -2 चार्ज केता आसीबो 80 वेलोसिटी केता आसीबो l1 t -1 ओके दिस इज b तो आसी जो कहते m1 l1 t -2 बाय t t कैंसिल हो गला a l l भी कैंसिल हो जाउची इक्वल टू b तो फाइनली m1 t -2 a -1 दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन ओके तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके ठीक अछि ताले मैग्नेटिक मोमेंट गोटे और हो जाउची और मैग्नेटिक फ्लक्स ओवा दीटा रे सार दउची तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी कहूनी सिंपल फार्मूला कोई पढ़ौची मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होते हैं करंट इनटू एरिया तो A L2 मैग्नेटिक मोमेंट A L2 है मैग्नेटिक मोमेंट ओके तो एबे आसीबो मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट डायमेंशन नउची मैग्नेटिक फ्लक्स हाई होजी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया तो मैग्नेटिक फील्ड पाई कौन था फोर्स केते पड़थला qvb sin थीटा तो b आसी होतला f बाय केते qv sin थीटा तो ये पुट कर रहा है b प्लेस से पकेगा केते f बाय qv sin थीटा इनटू a ओके 8 काट देबा मैग्नेटिक फ्लक्स पड़े सो m1 l1 t -2 एडी at l1 t -1 उन एरिया ऑफ l2 तो tt कैंसिल ओके m1 l3 ओके ठीक अछि t -2 बाय a l l 2 हे जो तो फाइनल केता आ जो m1 l2 t -2 a -1 दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स तो दिस ऑल अबाउट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड सम हाउ द राउंड थला सम मैग्नेटिक कंटेंट तो in next video we all play with numerical means we play with dimensional analysis की नहीं जे मेन क्वेश्चन कौन हबो एडवांस क्वेश्चन कौन हबो नीट क्वेश्चन कौन हबो एनडीए क्वेश्चन कौन हबो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिला PYQ क्वेश्चंस प्ले विथ डायमेंशन 6 वीडियो नहीं आसीबो हमें ओके जय जगन्नाथ।